एक एक बार तीनों मांग लो, जो चाहो सो मांग लो। तो किसान अपनी पत्नी की तरफ देखने लगे कि भाई पहले तू ही मांग ले, जो अच्छा लगे सो, बाद में मैं मांग लूंगा। फिर तूने मत कहिए हमने कम मांगे पाओ, तुम ज्यादा ले लो। तो पत्नी ने देखा अपने चेहरे की तरफ, इन्हें सुंदरता की ज्यादा जरूरत होती है, तो वो सुंदरता के लिए पत्नी ने बोल दिया, हे प्रभु, अगर हमसे तुम प्रसन्न हो तो हमें इतनी सुंदर बना दो, इतनी सुंदर बना दो, जो कि स्वर्ग में इंद्रासन के यहाँ इंद्र की यहाँ जो परियां रहती हैं, इतनी सुंदर कर दो। भोलेनाथ ने कहा, है मस्त ऐसा ही हो, तू बहुत सुंदर बन गई, और कुछ नहीं मांगा धन दौलत से, सुंदरता ही मांगी, बहुत सुंदर बन गई। अब उन्हें अपने पति की तरफ देखा, अरे ये तो मेरे काबिल है ही नहीं, ये तो मैं बहुत सुंदर हूं, ये तो कैसा है। ऊपर से आकाश से आया एक राजकुमार, घोड़े बैठ करके वहां घोड़ा खड़ा किया, खड़ा हो गया। उनसे मेरे काबिल था भैया है राजकुमार। तो घोड़े पर सवार होकर के घोड़ा ऊपर को चला गया, वो चला गया। अब पति उसके बड़े गुस्सा में है, सारी जिंदगी मेहनत से मैंने कमाया, इसको खिलाया, सब कुछ किया, हारी तकलीफ मैंने साथा किया, सब कुछ किया, और थोड़ी देर में सब नाता तोड़ करके चली गई। अब उनके दिमाग में गर्मी बढ़ गई, गुस्सा हो गया। तो गुस्सा में तुम जानते हो, गुस्सा में काम खराब होता है। भोलेनाथ बोले, तुम बताओ क्या मांगते हो, जल्दी फटाफट जो मांग लो, जो अच्छा लगे तुम। मैं कहा, अगर तुम वैसे प्रसन्न हो, अब वो कौन सी अवस्था मांग रहे, तमोगुणी अवस्था मांग रहे हैं। 3 गुण होते हैं मनुष्य के माथे में, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। अब तमोगुणी अवस्था में मांग रहे हैं कि तुम मेरी पत्नी जो है वो पर खुश हो, तो मेरी पत्नी जो मुझे सबसे साथ छोड़ के चली गई है, उसको तुम सुवरिया बना दो। उन्होंने कहा, है मस्त ऐसा ही हो। तो घोड़े पे बैठी बैठी जो बड़ी सुंदर बन गई थी, वो सुवरिया का रूप हो गया, सुवरिया का। तो जो सुवरिया रूप बन गया तो बैलेंस बिगड़ने लगा, पीछे बैठी थी वो महिला, अपने साथ बैठती है, सुवरिया पे बहुत तरह साथ बैठने लगी। तो उन्होंने कही, ठीक ठाक बैठो, पीछे से गिर जाओगी तुम। तो उनके पीठ के ऊपर मोटे मोटे बाल देखे ना, उनकी अरे ये कैसी सुंदरी है। पीछे वाले देखा मुड़ के, वो सुवरिया बन गई। तो वहां एक लात मारी, उसको नीचे डाल दिया, पटक दिया आकाश से। अब कमर में चोट आ गई, गोड़ में चोट आ गई, लड़खड़ाती हुई, लंगड़ाती हुई, बड़ी परेशानी से वो सुवरिया कहाँ पहुंची, जहां महादेव खड़े थे, उसका पुत्र खड़ा था, और उनके पति भी खड़े थे। अब आ गई। अब एक पुत्र बचे थे उनकी वर के लिए। अब पुत्र से पूछा, बेटा आप भी मांग लो, जो मांगना है सो, जो अच्छा लगे तो मांग लो। पुत्र ने कहा, मैं क्या मांगू, मेरी माता आई तो सूर्या के बेसन में खड़ी है हमारे साथ में, अब इनसे क्या धन दौलत मांगू, कोठी मंगला गाड़ी क्या मांगू मैं। अब तो मुझे यही मांगना चाहिए कि मेरी माँ जो है जैसी है तैसी है जाए, जो ठीक है के हो भोलेनाथ, तुमसे प्रसन्न हो तो हमें एक वर दे दो। क्या वर दे दो? कि मेरी माता जी जैसी है तैसी कर दो। हम मरते ऐसा ही हो। अब माता भी जैसी थी तैसी हो गई। तीनों ने अपने पर वर मांग लिए पूरे मन की इच्छा से, और हाथ क्या पड़ा? कुछ नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। ये संसार का अर्थ हुआ। कहने का तात्पर्य है, बगैर कर्म किए कुछ नहीं होगा। जो भी मनुष्य के ऊपर सुख दुख व्याप्त होता है वो सब कर्मों से होता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तस फल चाखा। कृष्ण भगवान कहते हैं, जो कर्तम सुभोक्तम,
सब महान पुरुषों के सारे ग्रंथों का एक ही सार है। पर लोग पूजा पाठ में उलझे हुए हैं, पर महान पुरुषों की बात को नहीं मानते, आचरण में नहीं बदलते। जब तक कर्मों के आचरण नहीं बदलेंगे तब तक उत्थान कैसे होगा समाज का? खाली कहने सुनने तक ही रह जाते हैं। करने की बात है। करना क्या है आपको? जब आप सत्संग सुनते हैं और धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो सारे धर्म के इनसे करते हैं कि परमात्मा तेरे अंदर, उसको तू जान ले, देख ले। वो देखने की चीज है, समझने की चीज नहीं, वो देखने की चीज है। जब तक नहीं देखूं अपनी नैनी तब तक मत मानो काऊ की कहनी। अपनी नैनी से देख नहीं लो तब तक कहनी मत मानो। कृष्ण तो गीता में ये कहते हैं कि बाहर के दो नैनों के द्वारा तू परमात्मा के स्वरूप को नहीं देख सकता, दोनों आंखों के द्वारा भी तू परमात्मा के स्वरूप को नहीं देख सकता। संसार को देख सकता है तू, मेरे शरीर को भी देख रहा है, पर मेरे शरीर को तू देख रहा है, ये मेरा वास्तविक शरीर नहीं है, वास्तविक शरीर नहीं है। ये शरीर तो मैंने इस मृतलोक में धारण किया है, मैं इसके अंदर बैठ के आया हूं। ये जहाज है, इसमें बैठ के आया, इसमें बैठ गया हूं। इसमें इस शरीर को तू देख रहा है, ये शरीर मेरा वास्तविक रूप नहीं है, असली रूप नहीं है। अगर तू मेरे असली रूप को देखना चाहता है तो मैं तुझे दिव्य दृष्टि दूंगा। क्या दूंगा? दिव्य दृष्टि, तीसरा नेत्र दूंगा तेरे को। वो तीसरा नेत्र संजय और उन्हीं के पास था नहीं, शंकर जी को बता दे तीसरा नेत्र, संजय को बता दे तीसरा नेत्र। वो तीसरा नेत्र हर एक के पास है, पर जिनको तीसरे नेत्र खुले हुए गुरु को मिल जाते हैं, उनके द्वारा भक्त उसको प्राप्त करके उस ईश्वर को देख लेता है, ईश्वर से संबंध जोड़ लेता है। तीसरा नेत्र, थर्ड आई, इंग्लिश में कहते हैं थर्ड आई। और इस्लामी धर्म में कहते हैं चश्मे बसीरत, जिसे नूर देखा जाता है। नूर, नूर, नूर जो है, नूर ने मोहम्मद को उतारा प्रचार करने के लिए, संसार प्रचार करने के लिए। ऐसे ही हमारे जो दो मजे हुए, इनमें भी जितने महापुरुष उतरे धरती का अवतार लेकर के, उन्होंने ही मनुष्य को ईश्वर से मिलाया। ईश्वरी ज्ञान प्राप्त के लिए 7 वर्ष तक उन्होंने लकड़ी रोई भगवान के संग गुरु सेवा में, ईश्वरी शक्ति को प्राप्त करने के लिए 7 वर्ष तक। प्रमाण मिलता है वहां शांति बन गया सुदामा कृष्ण, तो वो ज्ञान प्राप्त करके लाए, उसको देखने की वो करके लाए, उसको प्राप्त करके लाए। तो मेरे कहने सारी बात यह है, सारा सीधी बात यह है कि आपके अंदर जो परमात्मा छिपा हुआ है और पूर्ण रूप से बैठा है आपके अंदर, पूर्ण रूप से ऊपर है, पूर्ण रूप से भीतर है, पूर्ण रूप से ही वो बाहर है। पर उसको कोई देख नहीं सकता है बाहर के नेत्रों के द्वारा, किसी ने नहीं देखा।
12 नेत्र से 12 नेत्र के द्वारा उन महान पुरुषों को देखा जाता है जो महापुरुष ईश्वर को दिखाने के लिए आए थे, उनको देखा जाता है। और ईश्वर देखा जाता है अंदर नेत्र के द्वारा। कहते ही मोटी भाषा में, अरे तेरी बाहर की फूट गई तो ये भी फूट गई, एक ही आंख के द्वारा, ज्ञान दृष्टि के द्वारा, तीसरे नेत्र के द्वारा, चरदाई के द्वारा वो देखा जाता है। वो सबके पास है, सबके पास है। और इस ज्ञान को देने वाले हर युग में महापुरुष उतरे, हर युग में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में भी उतरे। पर जिन भक्तों ने वो पहचान लिए, उनके पास जाकर उन्होंने अपना तीसरी आंख का ऑपरेशन करवा लिया, भगवान को देखने लगे। और जिन्हें नहीं पहचान पाए, ऐसा कैसे हो सकता है, उसे कौन देख सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, उसे कौन देख सकता है, ये लड़ झगड़ के चले गए अपने बेचारे, वो बात चीजों को देखने से वंचित रह गए। तो कहने का तात्पर्य है, ये समय है, बार बार मौका नहीं मिलता है, ये समय है। ये कैसा समय है कि जो इस चीज को प्राप्त करने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाता है, तो उसने सत्संग, ये कथा सुनी जरूर है, पर वो सत्संग कथा सुन करके भी उनकी बुद्धि में विवेक नहीं हुआ। इस चीज की तलाश करने के लिए विवेकी आदमी आते हैं। जिनको विवेक हो जाता है तो उसकी पहचान है, वो गुरु की तलाश में जाए। तो परमात्मा की तलाश के लिए मत भागो, परमात्मा तो आपके अंदर है, मैंने तलाश करके बता दिया, तो आपके अंदर है। अब ऐसे गुरु की तलाश में भागो जो उसको वो दिखा सके, ऐसे गुरु की तलाश हो। वो ऐसे गुरु की तलाश में गए, पहले भी, आज भी जा रहे हैं, पहले भी गए, उन्होंने देख लिया। कबीर साहब ने धर्मदास को दिखा दिया। कबीर साहब, धर्मदास, मैं कबीर पंथी वगैरह अंतिपंथी वाला नहीं हूं, कोई अंतिपंथी वाला नहीं हूं। मैं तो, मेरा धर्म है क्या कि ईश्वर को हमें जान देखना है, तो हमें अंतिपंथी की जरूरत नहीं, हमें तो उस गुरु की जरूरत है जो गुरु हमें ईश्वर को दिखा दे, बस। और कोई अंतिपंथी की हमें आवश्यकता नहीं। अंतपंथ में किसी जुड़ा हुआ नहीं। कितने पंथ हो गए, पंथ माने रास्ता, और वेद ग्रंथ, साधु संत ऋषि मुनि जो पहुंचे हुए हैं। संत मत पहले भी एक था, संत मत आज भी एक है, और संत मत आगे भी एक रहेगा। और अनटन साधुओं ने, जो उसको नहीं जानते हैं, जिन्होंने परमात्मा को नहीं देख पाया, जिनको ऐसे गुरु नहीं मिले, वो पीछे में अटक गए। उन्होंने लाखों मतमतांदर मजम बना दिए, लाख। अब उनको पता नहीं लगता कौन सी रास्ता पे चले। कुछ लोग तो ऐसे हो गए हैं, अब क्या करें, सब लोग अपनी अपनी ढपली अपना मना खा रहे हैं, अब कौन के पास जाए, ऐसा कर दिया है मजम बनाने वालों ने, पंथ बनाने वालों ने। और तो भले आदमी सोच रहे हैं कहाँ जाए। जब ईश्वर एक है तो 500, अभी तो मैं कभी भी सुनता हूं कि सब लोग भगवान बन गए, सब गुरु कह रहे हैं हम भगवान, हम भगवान, सब भगवान बन गए। तो कितने भगवान हैं? वेद कहते हैं ईश्वर एक है, दूसरा बन ही नहीं पाया ईश्वर, दूसरा कोई ईश्वर नहीं बन पाया, ईश्वर एक है। उसके जनाने वाले जरूर अनेक आए, तो वे जनाने वाले दो ईश्वर को नहीं बना सके, ईश्वर एक ही रहा, वो जना करके चले गए। तो जनाने वाला व्यक्ति भाई
मैं ईश्वर भगवान नहीं हूँ। लोग भले ही जयकार बोल देते हैं मेरे को, सदगुरुदेव भगवान की जय बोलते, मैं बड़ा डांटता हूँ। अरे भाई मैं सदगुरु हूँ, मैं तुम्हें ईश्वर से मिला सकता हूँ, मैं तुम्हें ईश्वर को दिखा सकता हूँ, पर मैं भगवान नहीं। भगवान मिला सकता, भगवान देखे मैंने देखा है तो मैं दिखाता हूँ, मैंने देखा नहीं होता तो मेरे अंदर दिखाने की सामर्थ्य नहीं होती। ये गुरु महाराज की कृपा से मैंने देखा है तो मैं दिखा रहा हूँ। मुझे आज मौका मिला है, उन्होंने हुक्म दिया है, उस हुक्म का, उनका आदेश का पालन कर रहा हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ। गुरु महाराज की कृपा से जब मैं उठा था, गांव कूपा से उठा था, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। मैंने जेलों में प्रोग्राम किया था तो वो जेल के बड़े बड़े मिनिस्टर बैठे थे, वहां लिख रहे थे कि कोई गलती पकड़े तो कोई जेल ही बंद कर दे। हमने की जेल में तो हम वैसे बंद है, तो हमारी गलती पकड़ेगा हम जेल में करते ही जेल बंद कर दे। आप बैठो, एक गलती पकड़ने में जेल बंद कर देना। आप प्रोग्राम दिया हमने, एटा की जेल में दिया, राय जेल में दिया, दो प्रोग्राम किए जेल में दिया हमने। तो कल में उनकी माकी में ही रह गई, पर फिर पूछ में नहीं आए। एक काम कह रहे तो आए मेरे पास, क्या कहते चले आए थे कि हम तो ये जानते थे आप पढ़े लिखे, हम विश्वास नहीं करते थे, और आपके जो साथ जो आए लोग कह रहे नहीं ये तो कुछ पढ़े नहीं, पढ़े लिखे बहुत कम, कुछ पढ़े नहीं। तो मान गए, ये कर जरूर कह गए कि इनको आत्मज्ञान है। क्या बता गए कि इनको आत्मज्ञान है, बस। और आत्मज्ञान के लिए ही किसने कहा है कि अगर जिसको आत्मज्ञान नहीं है, जिसको आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, जो आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुमने अपने अंदर की चीज का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया तो तुम बाहर की चीजों का ज्ञान कब क्या प्राप्त कर सकते हो? तुम्हारी आत्मा अंदर है, आत्मा को भी नहीं देख पाया तुमने, आत्मा को भी नहीं जान पाया। तो लड़के लोग क्या कहते हैं कि वो देखने की चीज है, तो कृष्ण का गीता में झूठ बोल रहे हैं क्या? वो तो कहते देखने की चीज है। वो अर्जुन को दिखा रहे हैं तो अर्जुन चिल्ला रहा है मैं देख रहा हूं। क्या देख रहा है? हजारों सूर्य एक साथ में हो जाए, उससे भी ज्यादा तो मैं प्रकाश देख रहा हूं, और उस प्रकाश में जो कुछ मेरी इच्छा हो रही है वो सब कुछ देख रहा हूं। देवी देवता की इच्छा हो रही है उनको भी देख रहा हूं, और जो महापुरुष आए थे उनको भी देख रहा हूं, और कौरव पांडवों की सेना को अपने अंदर उस प्रकाश में ही देख रहा हूं। उसको क्यों नहीं काट देते जाकर के गीता पाठियों? ऐसा क्यों कृष्ण कह रहे हैं? उसकी बात को दाग तो देते हो, आगे सामने नहीं होने देते, उन चीजों को नहीं पढ़ाते कोई भी, इनको रोक देते, उन चीजों को पढ़ाते हैं कहां से ब्याह कर रहा है, कहां